आज मैं आपके लिए टॉप कंप्लीट प्रोटीन फूड वेजिटेरियन लोगों के लिए कवर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत से ऑप्शन हैं। चिकन है, एग वाइट्स हैं, फ़िश है, मीट है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों के लिए क्या है? कोई कहता है उनके लिए दूध है, उनके लिए दालें हैं, उनके लिए सब्जियां हैं, उनके लिए नट्स हैं, उनके लिए सीड्स हैं। सही है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे टॉप कंप्लीट फूड फॉर वेजिटेरियन। प्रोटीन तो है, लेकिन एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं हुआ तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, मीट है, चिकन है, एग वाइट्स हैं, इसके अंदर कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन फूड का। तो अब कंप्लीट प्रोटीन क्या है, तो बात करेंगे अब इसके बारे में। प्रोटीन जो है वो 20 तरह के अमीनो एसिड से बनता है। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं, जिसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड एंड कंडीशनल अमीनो एसिड है। तीनों अमीनो एसिड को कंबाइन करने के बाद 20 अमीनो एसिड, जिससे कंप्लीट प्रोटीन बनता है। तो वेजिटेरियन लोगों के पास बहुत कम ऑप्शंस होती हैं कंप्लीट प्रोटीन के लिए, तो उनको कंप्लीट प्रोटीन लेने के लिए शायद कुछ मिक्सअप करना पड़े, क्योंकि हो सकता है दाल सब्जियां खाई आपने, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन आपको मिस हुआ। प्रोटीन मिला, लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिला आपको। तो जो प्रोसेसिंग है कंप्लीट प्रोटीन की, तो वो बहुत ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में, फिटनेस के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, जितने भी गोल्स हैं आपके। एक वेजिटेरियन के पास कंप्लीट प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट ऐड करने पड़ेंगे, जैसे वे प्रोटीन वगैरह। तो मैंने जो आपके लिए टॉप पिक किया हुआ है कंप्लीट प्रोटीन फूड वेजिटेरियन के लिए, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं ये वेज लोग ही ऐड करें, नॉन वेज भी ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ लीन प्रोटीन मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि हर वेजिटेरियन फूड के अंदर आपको कार्ब्स और फैट मिलेंगी, मतलब कि मैक्रोज बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपको लीन प्रोटीन नहीं मिलेगा 99% 100%, जैसे एग वाइट्स, चिकन में आपको लीन प्रोटीन मिल रहा था, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। सबसे पहली पिक है मेरी क्योना। क्योना एक ऐसा ग्रीन है जो कंप्लीट प्रोटीन है। 1 कप आप इसका लेंगे तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और आपको कार्ब्स भी ज़्यादा मिलेंगे इससे। जैसा कि मैंने बताया है, मुकम्मल लीन प्रोटीन फूड नहीं है, तो मैं यहाँ कंप्लीट प्रोटीन फूड की बात कर रहा हूँ। क्योना के अंदर कंप्लीट प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स। तो बहुत बेनिफिट हैं इसके ड्यूरिंग मसल बिल्डिंग। अगर आपका गोल मैस बिल्डिंग है, साइज़ गेन करना है, तो क्योना यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे आप दलिया खाते हैं, वैसे ही आप बनाएंगे क्योना। क्योना को बनाने के बाद जैसे चावल बनते हैं, वैसे ही क्योना बनेगा, और उसके बाद आप इसके अंदर नट्स और फ्रूट्स, और इसके अंदर किशमिश वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, तो आपको बहुत ऑसम टेस्ट मिलेगा। मतलब है राइस की रिप्लेसमेंट में क्योना, या ओट्स की रिप्लेसमेंट में क्योना। मेरी दूसरी पिक है राइस एंड बीन्स। ये तो आप खाते ही होंगे, दाल चावल। ये चावल और राजमा, ये तो टिपिकली हर घर के अंदर बनते होंगे, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर ना बनता हो। अब बात करते हैं ये कंप्लीट प्रोटीन कैसे हुआ। देखें, राइस के अंदर प्रोटीन है, बीन्स के अंदर भी प्रोटीन है, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। कंप्लीट कैसे करेंगे? जब हम इसे कंबाइन करेंगे। और कंबाइन क्यों कर रहे हैं? देखें, बीन्स के अंदर क्या होता है, मिथायोनाइन के नाम का एसिड्स, मिथायोनाइन के नाम का अमीनो एसिड कम होता है, बहुत ही कम होता है, और लाइसिन हाई होता है। तो इसका मतलब है मिथायोनाइन कम होता है तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनेगा। तो मिथायोनाइन जिस फूड के अंदर ज़्यादा है, उसे आपने कंबाइन कर दिया है। जैसे राइस, राइस का मतलब है ग्रेन्स, जैसे व्हीट राइस, ये सारे हाई इन मिथायोनाइन हैं। तो इसका मतलब है जब आप हाई मिथायोनाइन फूड को
हाई लाइसीन के साथ कंबाइन करेंगे तो तब जाकर आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। बाकी अमीनो एसिड्स तो होते हैं। तो राइस एंड बीन्स को कंबाइन किया तो आपको मिला कंप्लीट प्रोटीन फूड। और बीन्स का मतलब सिर्फ राजमा नहीं है, लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम के अंदर क्या होता है? लेग्यूम के अंदर आते हैं वाइट चने, चिकपीस, काले चने, उसके अंदर आते हैं काली राजमा, रेड किडनी बीन्स, इवन दालें, जितनी भी दालें हैं ग्रीन, येलो, सारी लेंटिल्स इस कैटेगरी में आएंगी। सभी दालों के अंदर मिथायोनाइन लो है। तो क्या हुआ, कंप्लीट प्रोटीन नहीं बनेगा जब आप दाल के साथ चावल ऐड करते हैं, तब आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। और राइस में कोशिश करें ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। अगर आप रोज़ खाते हैं तो ब्राउन ऐड करें, अगर आप कभी कभी खाते हैं तो वाइट ऐड कर सकते हैं। तो मेरी थर्ड पिक है पीनट बटर सैंडविच। ये तो कौन नहीं खाता, ये तो हर कोई खाता है, वेज नॉन वेज। तो ब्रेड और बटर को जब कंबाइन करेंगे तो तब आपका कंप्लीट प्रोटीन बनता है जाकर। क्योंकि जो सैंडविच का वीट है वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर क्या कम है, लाइसीन कम है। और पीनट फैमिली के अंदर मिथायोनाइन कम है। एक के अंदर लाइसीन ज़्यादा है और एक के अंदर मिथायोनाइन ज़्यादा है। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद मेरी चौथी पिक है लेग्यूम्स। उसके अंदर राजमा आती है, मतलब बीन्स आते हैं, दालें आती हैं, चिकपीस आते हैं। तो जो दालें हैं, बीन्स हैं, चिकपीस हैं, चने हैं, काले छोले हैं और काले चने हैं, ये सारे लेग्यूम्स के अंदर आते हैं, लेग्यूम्स फैमिली के अंदर। तो आपको मालूम है जब आप 1 कप लेग्यूम्स का लेते हैं, चाहे वो चिकपीस हैं चाहे वो बीन्स हैं, तो तकरीबन आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कार्ब्स आपको 15 या 17 डिपेंड करता है, थोड़ा या ज़्यादा। तो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी रेशो है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। फाइबर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके इंसुलिन को स्पाइक नहीं करता। ये बहुत अच्छा है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कम करता है। तो इसे आप अपनी डाइट में ऐड करें। लेग्यूम्स के अंदर 17 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग के अंदर, और दालें हैं 4 से 5 किस्म की और 4 से 5 किस्म के बीन्स हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मेरी 5वीं पिक है सोया फैमिली। सोया के अंदर सोया चंक आता है, सोया बीन्स आते हैं, सोया मिल्क है। तो ये सोया फैमिली है। सोया की बात करें तो ये भी लीन प्रोटीन नहीं है। आप दिन के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन सोयाबीन से ले सकते हैं। अगर आप 50 ग्राम ऐड करें तो आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा और कार्ब्स डबल हो जाएंगे, 50 ग्राम से ज़्यादा। सोयाबीन आपने 50 ग्राम से ज़्यादा ऐड नहीं करना, एस्ट्रोजन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो लिमिटेशन में रखना है आपने। तो ये मेरी 5वीं पिक है। उसके बाद मेरी 6ठी पिक है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर दूध है, मक्खन है, दही है। अगर आप दूध का 1 कप पीते हैं तो तकरीबन 10 ग्राम तक प्रोटीन होगा उसमें, और 10 ग्राम तक कार्ब्स होंगे। मैं जब दूध की बात कर रहा हूँ तो कोशिश करें नॉन फैट मिल्क हो। दूध की फ़ैट आपके लिए अच्छी नहीं है, वो आप अवॉइड करें। आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सैचुरेटेड फ़ैट है वो। सैचुरेटेड फ़ैट दिन के अंदर 18 ग्राम से ऊपर न जाए, क्योंकि दिन के अंदर जो आपकी कुकिंग ही चलती है वो ऑयल के अंदर होती है, वो सैचुरेटेड फ़ैट है। तो मेजॉरिटी में लोग अच्छे ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, ऑलिव ऑयल का नहीं करते भी हैं तो तब भी उसके अंदर सैचुरेटेड फ़ैट है, उसकी मॉडरेशन है। तो ये मेरी टॉप पिक है वेजिटेरियन फूड की, तो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर अलग अलग फूड है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शफल करते रहो, चेंज करते रहें, रोटेट करते रहें। और एक ही फूड खाने की जगह आप मल्टीपल फूड ऐड करें। कभी दाल चेंज कर दी, कभी बीन्स चेंज कर दिए, कभी आप राजमा चिकपीस चेंज कर रहे हैं, कभी सोयाबीन ऐड कर लें। तो इस तरह आप शफल कर लें।
यही चीज़ ज़रूरी है। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन टॉप 6 वेजिटेरियन कंप्लीट प्रोटीन फूड। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर।